हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। आइए, हमारा परसेंटेज का सेकंड वीडियो है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा बेसिक क्लियर कराया था कि आप कैसे परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कन्वर्सन कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता है और आप इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो पहले वाली वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि पहले वाली वीडियो से ही इसमें काफ़ी सवाल निकलेंगे। तो जब भी आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीख गए, तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए, जीत निश्चित हो तो कायर भी लग सकते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। तो जब आप जीत निश्चित हो तो अकेले रेस के घोड़े बनने से कुछ फायदा नहीं होना है, क्योंकि आप उधर जीतना ही जीतना है। तो लड़ने का मजा वहीं आता है जब आपकी हार निश्चित हो और उसके बाद आप जीतते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हो गया ये, देखो ये परसेंटेज का हम काफ़ी बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़े से बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ट्रिक से आपने कुछ कर लिया कि ट्रिक 10-20 सवालों पर लगती है, फिर से वो ज़्यादा सवालों पर नहीं लगती है, तो फिर आपका नंबर हो सकता है कि 60 से 70% लेकर आ जाए। लेकिन अगर आपको किसी एग्जाम में 70% से ऊपर जाना है, तो उसका बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आप ट्रिक खुद ही जनरेट करने लग जाए। जब भी आपको 80 से 100% के बीच में अपना स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक इतना स्ट्रांग करना है, बेहद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो, बिना किसी देरी के पहला सवाल कि 0.01 का कितना % है। देखो 0.01 ये का आ जाए, का मतलब होता है तुलना करना किसी से। तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं इससे, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये हमें परसेंटेज में बताना है। तो देखो, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 100, इसका 2 जीरो नीचे बढ़ेगा क्योंकि दो संख्या बाद पॉइंट है, और इसका 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा। तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो गया आपका 10% का। देखो, परसेंटेज की एक और अच्छी बात ये है कि जिसके साथ कहा जाए, मतलब जिससे तुलना करनी है, वो आपको हमेशा ऑलवेज नीचे ही रखना है। डिनोमिनेटर में जो तुलना करनी है वो आएगा नॉमिनेटर, और ये ऊपर वाला। देखो नेक्स्ट सवाल, 40 पैसा 5 रुपए का कितना % है। देखो 40 पैसा का कितने का, 5 रुपए का। 5 रुपए का, अगर पैसा की तुलना आपको पैसे से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पैसा में, सॉरी, 100 पैसा में आपका 1 रुपये होता है, या फिर 1 रुपये में आपका 100 पैसे होते हैं। तो परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो, ये इसका 8। या फिर कैसे करेंगे कि देखो 5 रुपया है, ये 500 पैसा है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी वैल्यू इनिशियल में है 100%। तो आपको 40 पैसा की निकालनी है, तो क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 40, यहाँ से भी आपका 8%। चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे, दोनों ही तरीका एप्लीकेबल। जो 600 ग्राम 4 केजी का कितना % है। तो देखो 600 ग्राम तुलना किसने 4 केजी से, तो 1000। मैं आपके लिए बता दूं, 1 केजी बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। परसेंटेज निकालनी है तो आपको 100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो, 1 जीरो से आपका 1 जीरो। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 6 में 4 से डिवाइड किया, 15 चौका, ये कितना % होगा। या फिर आप कैसे करेंगे कि ये आपका 4000 ग्राम एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 100% दिया है। वैल्यू किसका पूछिए आपने, 600 ग्राम की। तो 100 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 1 2 4000, 1 2 3, 1 2 3, तो ये फिर से आपका 60 में आपको 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपका आंसर 50। नेक्स्ट सवाल है इसमें, देखो 80 मीटर 5 केजी का 5 किलोमीटर का कितना % है। तो देखो 80 मीटर, ये आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 1000, अब ये दोनों मीटर में हो गया, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, ये हो गया आपका 16%। या फिर आप कैसे करेंगे कि जो 5000 मीटर है, ये कितना दिया है, 100% दिया है, 80 मीटर आपको निकालना है। तो 100 ऑन, ये आपका हो गया, फिर से वही वैल्यू, यहाँ से यहाँ फिर से ये आपका 60। इसी से भी निकालिए जिसमें आप रिसेंट है, इसमें या इसमें। देखो 1 ग्राम 1 केजी का कितना % है, क्योंकि 1 केजी में आपको पता है 1000,
ग्राम होता है। काफी बेसिक से है, क्योंकि ये सवाल आपको छुट्टे एग्जाम में, पुलिस हो चाहे रेलवे हो, तो उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो, तुलना करनी है वो 1 kg से, तो ये आपका नीचे, ये परसेंटेज के लिए 100, तो ये क्या हो गया आपका 1% सवाल का। या फिर कैसे करेंगे आप, 1 kg मतलब 1000 ग्राम का वैल्यू है आपका 6, ये 100%। आपको वैल्यू चाहिए 10 ग्राम का, तो 100 × 10 ऑन 0, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से आपका 1%। नेक्स्ट सवाल है इसमें, 130 ml 6.5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो 130 ml, तो 130 ml तुलना किससे करनी है, 6.5 से। तो देखो 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000, और क्योंकि ml की ml से तुलना होगी, या फिर ये आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए 100। देखो, एक 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाला जीरो हटेगा और 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेट 130 में आपको 65 से डिवाइड कर देना है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से। अगर उससे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे कि 6.5 का मतलब होता है 6500 ml का वैल्यू दिया है आपको कितना 100%। वैल्यू कितने का पूछा है 130 ml का, तो 100 मल्टीप्लाई 130 ऑन 65, तो ये कट गया, फिर से 130 में 65 से डिवाइड करना है, तो 65 दूना 130 होता है, तो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। देखो 12 घंटे की तुलना करनी है, 12 घंटे 3 दिन का, 3 दिन हो गए और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये गया इससे 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 100/6, तो 100/6 हो गया आपका 16 सही 2/3। देखो 10 सॉरी डिवाइड करेंगे आपका ये है, और देखो 3 घंटे एक दिन का, 3 घंटे एक दिन में 24 + 100, ये हो गया 1/12, ये होता है 8, 12 × 8 = 96, 4/12, तो 8 सही 1/3, या फिर हो जाएगा ये आपका, ये सॉरी ये 3/24 मल्टीप्लाई 100, तो ये से 8 टाइम जाएगा, तो जब भी आप 100 में 8 से डिवाइड करेंगे, ये 12 सही 1/, सॉरी ये मैंने टू समझ के कर दिया एरर, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा कि यदि P का 10%, देखो P का 10% Q के 20% के बराबर है, Q के 20% के बराबर है, तो P रेशियो Q का मान क्या होगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे ये गया, तो P इधर है, ये Q इधर है आपका, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, ये गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 छोड़ेगा और यहाँ पर ये इधर वाला मल्टीप्लाई का इधर डिनोमिनेटर में, P/Q का वैल्यू यहाँ से आपका 2:1 बड़ी आसानी से आ जाए। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें हम लेवल धीरे धीरे ऊपर करते जाएंगे, इसमें बस आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। x + y का 15% बराबर x - y का 25% हो, तो x का कितना प्रतिशत, सॉरी y का कितना प्रतिशत x के बराबर हो। देखो x + y का 15%, x - y का 25%, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में 100 करेंगे तो फिर 100 से तो 100 कट ही जाना है, तो यहाँ से ये गया आपका 3 टाइम, यहाँ से ये गया, अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 3x + 3y बराबर 5x माइनस का 5y, तो इससे x को मैं इधर लेकर जाऊं, तो ये बचा मेरा यहाँ से 2x, y को मैं इधर लेकर जाऊं
तो ये हो गया मेरा 8y। तो हमें ये पूछा है कि मान लो बाई x अपॉन बाई निकालें यहाँ से, तो x अपॉन बाई आपका हो गया 4:1, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। अब ये पूछ रहा है तो बाई का कितना प्रतिशत x के बराबर है। तो देखो बाई का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो देखो x के बराबर तो जहां पर x होगा जहां पर बाई का परसेंट, तो x की वैल्यू आपको दी है 4, तो बाई का प्रतिशत मान लो बाई का k परसेंट है, वो k परसेंट x के बराबर है। तो बाई की वैल्यू 1, मान लो वो k परसेंट है तो k अपॉन 100, तो k का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आ गया 400%। बाई का 400% किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है कि बाई का 400% आपके x के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें a का 50%, b का 25% है। a का 50%, देखो a का 50% b के 25% के बराबर। यहाँ से आपका a टू b क्या आ गया, देखो क्योंकि 100 करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब आप तुलना कर रहे हैं तो ये फिर से कट ही जाना है। तो ये 25 से गया 2 टाइम और ये 25 से गया 1 टाइम, तो यहाँ से आया आपका 2a बराबर b, और a अपॉन b का वैल्यू आ गया यहाँ से आपका 1/2, और b बराबर a बराबर b का x% हो तो x का, देखो a बराबर b का x%, तो a का वैल्यू आपका 1, b का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x% तो x अपॉन 100, ये इससे कितने बार गया 50 टाइम, x का वैल्यू आपका कितना आएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का 30%, देखो x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 18% बराबर है, तो हमने बराबर कर दिए। तो x रेशियो वाई का अनुपात हमसे पूछा है, तो देखो ये 6 से गया 5 टाइम, ये गया 3 टाइम, तो यहाँ से आ गया 5x माइनस 5y इक्वल 3x प्लस 3y। तो इसे आप इधर लेकर आएंगे x को, तो ये हो गया 2x, और इससे इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 8y। तो x अपॉन y का वैल्यू आ गया आपका 8/2, ये आ गया आपका 4/1, तो x रेशियो में क्या लिखेंगे आप 4:2। नेक्स्ट सवाल, x प्लस वाई का 20% बराबर y का 50% है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले आपको x प्लस वाई का रेशियो निकालना है, उसके बाद आपका वैल्यू निकलेगा। तो y का 50%, जीरो से आपका जीरो गया, तो 2x प्लस 2y बराबर, तो ये आपका 2x हो गया, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5y माइनस 2y, तो 2x बराबर 3y, जहाँ से x अपॉन y का वैल्यू आ गया आपका 3:2। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई और y की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो यहाँ पर रखें आप 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई में 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, तो ये 6 माइनस 2 और 6 प्लस 2, ये 4/8 बराबर 1/2 इस सवाल का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, m माइनस एन का 50% बराबर m प्लस एन का 30%, तो ये पहले आपको यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करना है कि m और n का रेशियो क्या आने वाला है। देखो m माइनस एन का 50%, m प्लस एन का 30%, जीरो से जीरो, तो 5m माइनस 5n बराबर 3m प्लस 3n, इससे m को इधर लाएंगे तो 5m माइनस 3m बराबर 3n प्लस 5, तो यहाँ से आ गया आपका 2m बराबर 8n, तो m अपॉन n का वैल्यू आएगा 8/2, बोले तो 1। तो ये पूछ रहा है n का m का x%, तो x की वैल्यू देखो n की जगह 1 रखना है, m की जगह 4 रखना है, x अपॉन 100
तो ये गया आपका 24 टाइम, एक्स का वैल्यू आ गया 25%। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि ए का 10% बी के 12% के बराबर है। देखो ए का 10% बी के 12% के बराबर है, तो ये यहाँ से ए अपॉन बी का वैल्यू आ गया आपका 12/10। इसे लिखेंगे आप 5 6 6/5। तो ए इज टू बी आ गया आपका यहाँ से 6:5। तो ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। देखो ए का 15%, तो ए है यहाँ पर 6, उसका 15%। बी के, बी है आपका 5, मान लो उसके x% के बराबर है। बी है आपका 5, मान लो उसके x% के बराबर। तो देखो 100 से तो 100 गया, ये आपका 3 टाइम गया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 18। तो वो बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, बी के कितने परसेंट के बराबर, 18% के बराबर होगा। नेक्स्ट है, यदि ए का x% तथा बी का y% बराबर है। देखो ए का x% तथा बी का y% बराबर है, तो बी का z% क्या होगा। तो अल्टीमेट मेरे को यहाँ से बी का वैल्यू क्लियर करना है, तो ए एक्स अपॉन वाई बराबर हो गया मेरा बी, क्योंकि मैंने बी इधर ही छोड़ दिया, एक्स मल्टीप्लाई में, तो ये सब भाग में चला जाएगा। तो बी का z%, तो बी का z% कैसे लिखेंगे, बी का z% ऐसे लिखेंगे। लेकिन बी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसे क्या लिखेंगे, ए एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई जेड, परसेंटेज लिखना है तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे आप और कैसे कर सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स बी का z%, तो z% हो गया आपका एक्स एक्स वाई का, तो इसे आप एक्स जेड अपॉन वाई ऑफ ए बी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ए बी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा ऑप्शन हो तो ऐसा, अगर ऐसा ऑप्शन हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ए को बस आपको यहाँ से पीछे कर देना है और एक्स और वाई का आसपास ले आना है। देखो ये ऐसे सवाल बैंकिंग में थोड़े ज़्यादा आते हैं कि ये कह रहा है 1500 का 45%, तो 1500 का 45% प्लस 1700 का 35%, 1700 का 35% बराबर 3175 का, मान लो ये के परसेंट। तो ये हमें यहाँ से के का वैल्यू पूछे, तो देखो 100 100 और 100 ये चारों तरफ से चला जाएगा, तो 0 0 पन्ना 75 की होता है 5, हासिल होता है 7, 60 और 7 होता है 6 7 प्लस 2 0 17 पंजे होता है 85, हासिल होता है 8, 17 थी 51 और 8 होता है 59 बराबर 1375। तो 0 0 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 10 और 7 17 की 7 हासिल 1, ये हो गया 6 और 6 12 ऑन 1375 बराबर 1। तो इसे आप डिवाइड करने जाएंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेट 201, तो ये 1200 1300, तो इसका आंसर आना है आपका अबाउट, तो कितना जा रहा है ये, एक बार तो नहीं जा रहा 119, तो यहाँ से के का वैल्यू 40% आ रहा है। इसे आप सिंप्लीफाई करके देख, हो सकता है उसमें कुछ गलती भी हो। यदि ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6, तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। जब भी आपको ये सारी चीज बराबर दी हो तो आपको इस सबके बराबर के रख देना है, तो यहाँ से आ जाएगा a/5 बराबर 3b/10 बराबर c/6। देखो ए का वैल्यू आया यहाँ से आपका 5 के, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है और ये के भी बराबर है। बी 3b/10 का वैल्यू मान लो के दिया है,
बी का वैल्यू आएगा 10k/3। ऐसे C/6 का वैल्यू के दिया है तो सी का वैल्यू आ गया यहाँ से 6। तो A/B/C लिखने जाए तो ए का वैल्यू कितना दिया है 5k, बी का वैल्यू कितना दिया है 10k/3, सी का वैल्यू क्या है 6k। के कैंसिल हो गया क्योंकि के हमने माना है, तो हमने जो माना है वो सवाल में आ नहीं सकता है। तो ये नीचे है तो इसका 15 है, ये 18 हो जाएगा। ये एल थ्री का ऊपर नीचे सॉरी 3 का सम में आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इससे ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई 15:10 18 हो तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि P+Q का 40% तो P+Q का 40% बराबर P-Q का 60%। जीरो से आपका जीरो गया, ये गया आपका 2 टाइम, ये गया आपका 2P+2Q बराबर 3P-3Q। तो P प्लस इधर हो जाएगा ये 5Q, तो P/Q का वैल्यू आ गया आपका 5:1। तो इसमें रख देना है P की 2 × 5 - 3 × 1 अपॉन 5 + 1, ये हो गया 10 - 3/5 + 1, 7/6 सवाल का। नेक्स्ट सवाल ये है और इसका मैं आंसर बता दूं आपको, 7% है और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो काफी बेहद और काफी औसम खूबसूरत सा सवाल। यदि m का m% 36 है, देखो m का m% 36 है तो m किसके बराबर है? देखो m² / 100 बराबर 36, तो m² बराबर 36 × 100, तो m की वैल्यू यहाँ से आएगा आपका 6 और यहाँ से आएगा आपका 10, तो m की वैल्यू हो गया आपका 60, इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:4 के अनुपात को परसेंटेज में लिखा जाएगा। तो देखो 5:4 को परसेंटेज के अनुपात में, देखो जो आपको पहले दिया है उसे ऊपर लिखो, जो बाद में दिया है उसे नीचे लिखो। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 25, तो ये हो गया आपका 125%। और जैसे ये हमने कल भी बताया था कि 125% को आप 4 से 5 लिखते हैं। देखो अब इसका नेक्स्ट सवाल है, y का x% z है तो z कितना परसेंट x है? देखो y का x% z है तो z का कितना प्रतिशत x होगा? तो देखो z का मान लीजिए k% है, वो x है। मान लीजिए z का k% x है, तो आपको z का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है y(x/100), उसका k% क्या है आपका x है। तो जैसे ही आप परसेंटेज हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? देखो x से x गया तो 100 का स्क्वायर अपॉन बाई, 100 का स्क्वायर अपॉन बाई परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि ये बाई इधर बचना है गुणा में, तो ये भाग में चले जाएगा और ये 100 × 100 होकर आपको ये 100 का स्क्वायर दे देगा। तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से 100 का स्क्वायर बाई। बहुत ही ज्यादा औसम सवाल, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सेम पैटर्न का सवाल, यदि x का 22%, यदि x का 22% p है तो p का कितना परसेंट बाई होगा? तो p का मान लीजिए k% बाई होगा। p का वैल्यू क्या दिया है आपको x/100, आपको निकालना क्या है k% बराबर y। तो ये क्या हो गया y से y कट गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 100 का स्क्वायर अपॉन। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल।
और ये 2 बार करा दिया है, इससे आपका अच्छा सा रिवीजन भी हो गया होगा। तो एक व्यक्ति का आय 7200 रुपये से 8100 रुपये हो गया, तो आय में कितना परसेंट बढ़ा? देखो 7200 से हो गया 8100, तो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे जी 900 बढ़ गया। कितने से? 7200 से। कितने से बढ़ा? वो तुलना करने वाला नीचे, जितना बढ़ा वो ऊपर। तो देखो ये 9 से गया 100 टाइम, और ये गया 8। जब भी 100 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक 8, 4 बचा, सॉरी 2 बचा, 8 दूनी 16, 4/8, उससे लिखेंगे आप 16 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉरी ये गलत हो गया ना, 8 दूनी 16 होता है, 8 6 16 नहीं होता। सारे पॉइंट। यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी? तो देखो जब आपने किसी संख्या में किसी संख्या का परसेंटेज जोड़ा तो वो बड़ा प्राप्त हो रहा है, मतलब जोड़ेंगे तो अगर एक में, अगर आप सॉरी मान लो 100 में आपने 100 का 10% जोड़ा, तो 10 जोड़ देंगे तो अल्टीमेट आपको ये बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो 1320 से सारे ऑप्शन छोटे होने चाहिए, और वो ऑप्शन सारे छोटे ही दिए हुए हैं, क्योंकि किसी संख्या में आप जोड़ेंगे तो वो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि जो आपकी मेन संख्या है वो 1320 से छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने 1320 कब लेकर आए हैं? जब उसमें आपने कुछ जोड़ा है। तो जोड़ने का मतलब देखो, पहले लेट से मानो वो 100% होगा, आपने उसमें 37.5% और ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 137.5%। उसका वैल्यू दिया है आपको 1320, आपसे वैल्यू पूछा है 100% का, क्योंकि यही तो हमारी इनिशियल संख्या थी। तो 1320 अपॉन 17 ये हो गया आप, तो इसे हटाएंगे आप, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, और इसका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो मैं 1320, चलो इसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये गया 2 टाइम, 3 7 बचा, ये गया 7 टाइम, और ये गया 5 टाइम, ये गया 20 टाइम, ये यहाँ से 2 टाइम, अच्छा 200 बार, ठीक। ये गया 25 से, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, ये गया 8 बार, 25 अट्ठे 200, 1100 से ये, 11 से ये गया 11 एकन 11, 11 12 अट्ठे होता है आपका 96, 300, 12 अट्ठे होता है आपका 96, तो 960 इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 12.5% इसी संख्या में से घटाने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है। देखो जब ये आप घटाकर लेकर आए हैं, मान लो कि कोई संख्या पहले 100% थी, और उसमें से आपने 62.5% घटा दिया, तो कितना बच गया? वो 37.5% बच गया। 37.5% घटाने पर परिणाम आता है, 37.5% का वैल्यू दिया है आपको इतना, तो तब मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या आपने क्या माना है? 100 माना है। तो आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछा है, 6321 अपॉन 37.5, तो ये हो जाएगा। और इसका आप एक जीरो यहाँ से जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसे आप 25 से घटाएंगे तो ये गया 1 बार, 12 बचा 5, ये गया 15 टाइम, ये गया 40 टाइम, 40 बार, ये गया 5 से 3 टाइम, और ये गया 5। तो जो भी संख्या होगी 8 का मल्टीपल होगी, या फिर इसे और काट लेते हैं, 2 टाइम 1 टाइम 0 टाइम 7, तो ये हो गया 8 सत्तू 56। तो देखो पीछे 56 यहाँ पर है, पीछे गुणा कर दो, 8 सत्तू 56 और 8, ये सवाल का करेक्ट आंसर है, क्योंकि 8 भी आना है और 8 दूनी 16 भी आना है। तो 16856 इस सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए तथा हर को 5% घटाया जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? देखो एक कोई भिन्न मान लीजिए आप कि कोई भिन्न है 100/x/100/y के रूप में कोई भिन्न है। ये 100 मानने इसलिए माना है क्योंकि इससे आप आसानी से 20% और 5% सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और ऐड कर पाएंगे। देखो 100/x का
20% बढ़ाया जाता है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो इसमें आपने 20x ऐड कर दिया, इसी कारण ये 100 माना है और कोई मतलब नहीं है। और 5% घटाया जाता है, डिनोमिनेटर आपने 5% घटा दिया तो ये हो गया 5/2 हो गया। तब वो है 5/2 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 5/2 हो गया। बस करना क्या है आप इसमें, आपको ऊपर देखो आप 20 एलसीएम आ रहा है आपका, यहाँ 5x प्लस एक्स अपॉन नीचे से आपका 5 आ गया, 95 सॉरी 90y माइनस y बराबर हो गया 5/2। ये गया आपका ऐसे फोर्ट है। अब अल्टीमेट इसमें आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 5x प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 6x गुणा 4 × 2 बराबर, ये कितना हो गया 18y मल्टीप्लाई, ये हो गया 18×5 = 90y, और ये हो गया आपका 8×7 = 56, 8×7 = 56। तो इसमें से आपको सॉरी ये x होगा, x/y का वैल्यू निकालना है क्योंकि मूल भिन्न x/y होगा। तो x/y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया जहाँ से आपका नेगेटिव, और ये आ गया। तो ये सवाल का आंसर है। तो इसमें कोई एरर हो तो बताना, वैसे शायद मैंने पूरा ही सही किया। एक का बी ए का आय बी के आय से 25% अधिक है। देखो ए का आय बी के आय से 25% अधिक है, तो ये 100 होगा, तो ये 125 होगा। तो बी का आय ए के आय से कितना कम है, तो ये 5 होगा, ये 4। बी का आय ए के आय से 1 कम है, ए की आय से का की के का मतलब होता है तुलना करना, नीचे आपको 5 बैठा देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20% इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या ए का 60% संख्या बी में जोड़ा जाता है तो संख्या बी पहले से 175% हो जाती है। देखो करना क्या है, देखो इसी संख्या ए का 60%, देखो ए का 60% ये होता है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई 0.6 लिख सकते हैं। बी में जोड़ा जाता है, तो देखो बी में जोड़ा जाता है तो बी पहले से 175% हो जाता है। देखो ये कब होगा, बी में जोड़ा जाता है तो बी पहले से 175 हो जाता है, तो ये हो गया आपका बी प्लस 0.6 ए। तो ये हो गया आपका यहाँ से बी मल्टीप्लाई, दो संख्या बाद आपको पॉइंट लगा देना, तो 1.75 बराबर बी प्लस 0.6 से। तो इसमें से आपको बी सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो बी मल्टीप्लाई 1.75 माइनस का बी बराबर 6 से। तो बी कितना बच गया 0.75 बराबर 0.6 से। तो यहाँ से आपका a/b निकालने जाए तो a/b आ जाएगा 5/4, क्योंकि ये 15 से कटेगा, ये भी 15 से। तो ये पूछा है इसमें ए और बी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ए की वैल्यू आप a/b आ गया आपका 5/4, तो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आज का, यदि राजधानी शताब्दी से कितना परसेंट धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है। तो देखो जब ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हमने कल काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी ये आपको दिखना चाहिए कि ये 1/6 होता है। नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए कैसे ये 1/6 होता है। देखो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16×3 = 48 और 2 50/3। अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो 16 कराएंगे, तो ये हो गया आपका 1/6। तो धीमी है, तो मान लो राजधानी शताब्दी से धीमी है, राजधानी शताब्दी से, तो शताब्दी का हो गया 6, तो धीमा कितना है, जो ऊपर बैठा है वही धीमा है, तो एक धीमा है तो ये 5 होगा। तो राजधानी से कितना परसेंटेज तेज है, तो शताब्दी राजधानी से कितना परसेंटेज तेज है, तो 1 तेज है। राजधानी से तो नीचे 5। हाँ, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या करेंगे आप, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जब एक संख्या को 5/4 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन गलती से
कितने का हो गया भाग। देखो किसी संख्या ही, मान लो कोई संख्या k थी, उसमें 5/4 से आपको करना था गुणा, लेकिन उस k में 5/4 से हो गया आपको भाग। तो ये k 5/4 रेशियो k 4/5 हो जाएगा। तो k से तो k कट ही जाना है, अल्टीमेट 75/16। तो जो ये आया है, ये 25 से 16 हो गया, मतलब ये 9 कम हो गया, यही आपका एरर है और यही अशुद्धि है। क्योंकि आना 25 था, आया 16, तो कितना आना था उससे तुलना कर दीजिए। तो ये आप इसमें आसानी से यहाँ पर क्या रखेंगे, आप 4 रखेंगे और ये 36 रखेंगे। जब भी एरर निकालना है तो लेकर के आना था वो और आया क्या वो, उसका रेशियो निकालो तो आपका एरर आए। देखो नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का, एक संख्या गलती से 10 गुने करने की बजाय 10 से विभाजित हो गई। मान लो करना था आपको 10 का गुना और वो हो गई 10 से विभाजित। तो ये 100 और ये हो गया 1, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो परिणाम में कितने परसेंट की गलती हुई? तो देखो परिणाम आना था 100 और आया 1, परिणाम आना था 100 और आया 1, तो -99 की कमी हुई। कितने से? 100 से। परसेंटेज निकालना है तो माइनस का 99। अगर ये परसेंटेज चेंज के साथ यहाँ साइन नहीं दिया होता तो आप इसका 99 भी करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन इसने साइन दिया है और कमी पूछी है विद चिन्ह के, तो आप वो भी बताएंगे। देखो अमित एक संख्या में 5 घटाना चाहता था, परंतु दुर्भाग्य से उसने 5 जोड़ दिया। तो देखो कोई संख्या थी a, 5 घटाना चाहता था, लेकिन कर का दिया उसने 5 जोड़ दिया। ज्ञात कीजिए परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो देखेंगे कि आप घटाना था 5, जोड़ दिया 5, तो अल्टीमेट आपका परिवर्तन हो गया 10 का। कितने से? a-5 से गुणा 100। तो अब देखो इसमें a का कोई वैल्यू तो हमें दिया नहीं है, कि जो संख्या थी एक संख्या में 5 जोड़ना था, तो वो संख्या ही नहीं दिया है, तो हम इसका आंसर एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक इसका वैल्यू नहीं पता पड़ेगा, चाहे से आप k मान लीजिए चाहे y मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जब तक ये वैल्यू पता नहीं पड़ेगा और इसका आपका करेंट आंसर नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि a का वैल्यू ही नहीं पता है। जब तक a का वैल्यू पता नहीं पड़ेगा तो आपका परसेंटेज चेंज नहीं निकल। तो ये है आज के सारे सवाल, और किसी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है कि हमसे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया हो, वैसे एरर फ्री कराने की कोशिश है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये आज का अंतिम सवाल है। अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो लोगों को बताइए कि यहाँ पर इतने बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और इससे लोगों का भला ही होगा। जब लोगों का भला होगा तो सारी चीज़ ही अच्छी हो जाएगी। वैसे शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये सारे लिंक दिए हुए, अगर आप पे फेसबुक नहीं है तो आपको फेसबुक चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, टेली नहीं है तो ये भी मत चलाइए, ये भी मत चलाइए। अगर आप इन सबसे दूर हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर है आपके मोबाइल में तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।